ओके सर, थैंक यू सर। मैं कैमरा सेट कर लो। मंजीत धर्मपाल जी, नमस्कार हुकुम। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो प्रवासी मजदूरों के लिए अपन ने अभी सरकार ने अपन सबने मिलकर योजना बनाई है, ये कुछ समय पहले अपने को इसके ऊपर काम करना चाहिए था, क्योंकि वो मजदूर उस समय घर पे सुरक्षित और समय पर पहुंच जाते। आज वो इतने डरे हुए हैं कि जैसा आपने शुरू में कहा कि भाई अपन इकोनॉमी वापस खोलेंगे तो फैक्ट्रीज कैसे चलेंगी, बाकी चीज़ें कैसे चलेंगी। अब वो इतने भयभीत हैं कि आने वाले कुछ समय तक वो वापस अपने क्षेत्र अपने यहाँ काम करने नहीं आएंगे। तो ये स्टेप अपने को कुछ समय पहले ले लेना चाहिए था। पर अच्छी बात ये है, अभी तक भी वेस्ट बंगाल और बिहार मान नहीं रहा है जी। भारत सरकार के आदेश ये है कि जब तक दोनों राज्य नहीं माने, आने वाले जाने वाले, तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। आज भी हमारे मजदूर जो हम ले गए उनको बसों में, जो सड़कों पे चल रहे थे, बस में बिठा के ले गए उनको हम लोग भरतपुर के बॉर्डर तक, मथुरा पर। यूपी ने क्या किया, अपने लोगों को ले लिया और झारखंड और बिहार के मजदूर बैठे हुए वहाँ पर, रात को वहीं सोते हैं। तो स्टेट प्रॉब्लम दूसरी है। भारत सरकार ने जो निर्देश दिए अपने उनको फॉलो किया है, इसीलिए कुछ तकलीफ हुई है। अब करीब सब स्टेट मान गए, खाली बिहार और बंगाल अभी तक मान नहीं रहा है। हम लोग लगे हुए आसाम एक प्रॉब्लम ये आ रही है, और हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं रही थी। हम खुद मांग करी, ट्रेन चलाने की मांग अपन ने करी थी, लाने की मांग अपन ने करी थी। राजस्थान लोग इतने प्रवासी हिंदुस्तान में जो किसी राज्य के नहीं है। मजदूर राजस्थान के कम है, मजदूर यूपी के और बिहार के ज़्यादा है, प्रवासी राजस्थान में बहुत ज़्यादा है। हमें इस बात का एहसास है और आगे कोशिश कर लेंगे जी। ठीक है। दूसरा अच्छी बात यह सब अपने भी प्रवासी मजदूर वापस अपने राज्य के अंदर आएंगे। तो जैसा मैंने विधानसभा सत्र के दौरान भी कहा था कि जो कंपनीज हैं उनसे बात करके आपने कोई नया एक पॉलिसी ऐसी लेके आए कि अपने स्थानीय जो युवा हैं उनको स्थानीय कंपनियों के अंदर रोजगार मिल सके, कि आने वाला व्यक्ति कहाँ काम करेगा, उसका घर कैसे चलेगा। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो स्थानीय जब आदमी आएगा और आप कंपनी से बात करके नया कोई नियम बना ले, पॉलिसी बना ले और कंपनी उसको फॉलो कर ले, तो दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी तो प्रदेश के लिए भी अच्छा है और गरीब व्यक्ति के लिए भी बहुत अच्छा है। इसी में प्रधानमंत्री के साथ राज्यों में आएंगे, किसी में आगे निवेदन कर, किसी में आगे प्रवासी मजदूरों के संबंध में आपने किसी मजदूरों को इसमें लीजिए, मजदूरों को जो अन्य राज्यों से, जो अन्य फसल के टाइम में, कटाई के टाइम में अन्य राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं, लोग इसको इसमें नहीं माना गया। तो आपने निवेदन है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी करीब 700-800 लोग हैं जो कृषि के काम के लिए यहाँ पर आए हैं, पर उनको प्रवासी मजदूर नहीं मानकर उनको यहीं पर रखा गया। तो आप उनको भी प्रवासी मजदूरों के उसमें लेकर उनको भी सरकार भेजने की व्यवस्था करें, जिससे वो अपने घर पर पहुँचकर वहाँ को भी फसल अलग अलग राज्यों के हिसाब MP के हैं, यूपी के। आज ट्रेनें चलनी शुरू हो गई है, आज से चल रही है। आप पता करना कौन ट्रेन को शूट करते, जयपुर से करते शूट, जयपुर से भिजवा देंगे। ठीक है सर। अलवर से संख्या ज़्यादा होगी तो अलवर से ट्रेन लगवा देंगे। ठीक है सर। आप मालूम करिए कहाँ जाना है। ठीक है, धन्यवाद आपको। नहीं साहब, बाकी सर शर्मा जी, एक ज़्यादा एक मिनट लूंगा। ओके। दूसरा निवेदन करना चाहूँगा कि आसपास के राज्यों से लोग पैदल चलकर मेरे विधानसभा क्षेत्र में पहुँच रहे हैं, जैसे रेलवे ट्रैक के माध्यम से, तो उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। अब वो इतने सैकड़ों की तादाद में 100-200 व्यक्ति एक साथ वहाँ पर आते हैं, तो एक भय का माहौल वो बना लेते हैं वहाँ पर आके। तो स्थानीय प्रशासन के लिए भी ये एक मतलब कि असमंजस की स्थिति है। तो आपसे निवेदन है कि इसको आप अपने लेवल पे, CMO के लेवल पे इसको विषय को जरूर ध्यान दें। दूसरा आपसे निवेदन करना चाहूँगा, पीने की पानी, आपने शुरू में कहा मेरा क्षेत्र जो जिंदोली घाटी के पास लगता हुआ है, पहाड़ के साथ लगता हुआ अलवर की तरफ, वहाँ पे करीब 10-12 पंचायतें हैं, उसके अंदर पीने की पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। बिल्कुल मैं आपको साफ लिख के दूंगा, मैंने आपको पहले भी लिख के दी थी, माननीय मंत्री जी को भी लिख के दी थी। अब जो है इस काम को कर रहे हैं, कल सुबह VC कर रहे हैं, हम लोग पानी को लेके कर रहे हैं जी। आपकी पॉइंट ले लिया, मैंने लिखवा दिया है, कल बात करें। ठीक है, धन्यवाद। एक पंजीकृत और अपंजीकृत गौशाला के बारे में कहना चाहूंगा साहब। पंजीकृत कई मेरे क्षेत्र के अंदर जो पंजीकृत गौशालाएं हैं उनको भी जो सरकारी अनुदान मिलता है, उनमें से कुछ गौशालाओं को अब तक नहीं मिला है, और अपंजीकृत को तो खैर सरकार देती नहीं है। पर इस समय के अंदर आपसे निवेदन है कि व्यवस्था कोई ऐसी बैठाई जाए, क्योंकि सामाजिक लोग भी आजकल, भामाशाह लोग भी कुछ बातें लिखने के लिए बाकी रखो। धन्यवाद आपका।